घटना है या पूरा मामला है आपके सामने फिर से याद दिला पाऊं कि उसमें हुआ क्या था। ये दहलाने वाला मामला रहा है, ये रोंगटे खड़े करने वाला मामला है, देश के हर परिवार, हर माँ बाप की नींद हराम करने वाला मामला रहा है। इसलिए हम लगातार इस पर बने रहे। जो सवाल हमारे उस दिन के थे आज आपके सामने रखता हूं, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने मेहमानों से सवाल कर रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि यह सारे संदेह, यह सारे सवाल हम पहले से लेकर के चल रहे हैं और उधर ही जांच जारी है। कम से कम फॉरेंसिक रिपोर्ट यही कह रही है। मेरा सवाल क्या था उस समय कि एक आदमी ऐसी नृशंस हत्या और बलात्कार कैसे कर सकता है। नृशंस हत्या का मतलब यह है कि नाक तोड़ दी गई, जो चश्मा था उसको इतनी जोर से मारा गया कि आंख के भीतर उसकी किरचें धंस गईं, उसके चेहरे पर, हाथ पर, पैरों पर, जिस्म पर बेहिसाब चोट के निशान थे। यानी कि बर्बरता से किसी लड़की को मारा गया हो, एक आदमी मारेगा। बलात्कार विभत्स तरीके से किया गया। इसलिए हमने कहा कि एक आदमी कैसे कर सकता है। इतने विभत्स अपराध के समय किसी को आवाज नहीं गई। अभी अख्तर अली साहब कह रहे थे कि वहां कई वार्ड्स हैं, लोगों का आना जाना बना रहता है, और जब आप किसी के साथ इस तरह का अपराध करते हैं तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, आवाज जाएगी, लेकिन नहीं गई। किसी आदमी ने सुना ही नहीं, किसी ने देखा नहीं। सुबह 6 बजे रिपोर्ट की जाती है, पुलिस 7 बजे सुबह आती है और पुलिस 10 बजे के आसपास मां बाप को फोन करती है। अब पुलिस ने शव जलाने में जल्दबाजी क्यों की? जब शव को ले गया गया तो उससे पहले 3 और शव पड़े हुए थे, उनको नहीं जला करके पहले उस टेनी डॉक्टर के शव को जलाया गया। पुलिस ने इसमें इतनी जल्दी क्यों है कि बाकी 3 शव से पहले आप इसको जला दीजिए, निपटा दीजिए। पुलिस ने नियम के उलट पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की? पहले क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है और एफआईआर रात में होती है। पोस्टमार्टम 8 बजे रात में होती है, पौने 11 बजे आप एफआईआर दर्ज करते हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा है। माँ बाप दोपहर 12 बजे आ जाते हैं, आप 3 बजे उनकी बेटी का शव उनको दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं। वो सबसे बड़े अधिकारी हैं। और जो माँ बाप दौड़ा भागा घंटे भर के भीतर 100 किलोमीटर का फासला लांघ करके आ गया, वो कैसे छटपटा रहा था, वो लाचार खड़ा था और पुलिस ने उन लोगों को रोके रखा था कि तुम्हारी बेटी की लाश, बॉडी बाद में दिखाएंगे। पुलिस ने, अगला सवाल था हमारा कि प्रिंसिपल संदीप घोष को अगले ही दिन नए कॉलेज का दायित्व कैसे दिया गया। ये सवाल हमारे पुराने हैं, हम आपके सामने फिर से इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको पूरी घटना ठीक तरीके से याद हो जाए। वो प्रिंसिपल संदीप घोष, जब यह कांड हो जाता है तो यहां से हटा करके अगले दिन एक दूसरे मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है और वहां भी उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इतना रसूखदार है, उसके इतने सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, अपराध हो जाता है, इसके बाद भी उसको उसका दायित्व दिया जाए नया कॉलेज, बेहतर कॉलेज। ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में धांधली के बारे में जानकारी थी, इसलिए हत्या हुई। वहां ठेकों में धांधली, दवा की सप्लाई में धांधली, कई दूसरे तरह की धांधलियां, गोरख धंधे, जालसाजियां, फरेब, अपराध, और उसकी जानकारी उसको थी। वो कुछ लिख रही थी और अंदेशा था कि इसके पास जो जानकारी है, अगर पोल पट्टी खुल गई, वो जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई तो बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी के करतूत या अपराध नहीं है, इस अपराध में कई लोग शामिल हैं और वो तमाम लोग हो सकते हैं जो सफेद पोश हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं मेडिकल कॉलेज के भीतर या बाहर भी। पुलिस, दलाल, प्रिंसिपल, कॉलेज के दूसरे लोग जिनको लाखों करोड़ों के फायदे हो रहे थे। ये सवाल है और बड़ा है, और जब तक गुनाहगार का पीछा करता है और कानून उसको सजा नहीं दिलाता है, तब तक ऐसे सवाल खड़ा होते रहते हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के दायरे में सच टटोला जाता है। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, इस पूरे मामले को शायद आप भी बहुत पहले से जानते रहे हैं। डॉक्टरों को लेकर के वहाँ एक लंबी लड़ाई वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स भी लड़ते रहे हैं, सरकार से उनका आमना सामना होता रहा है। लेकिन ये जो अपराध है, इस अपराध में बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप क्या क्या मानते हैं जो अगर सामने आ जाए
तो सच 100% बेपर्दा हो जाएगा। देखिए, जो केस है सभी लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को कि यदि इन्वेस्टिगेशन पार्ट से हम बोलते हैं कि केस में क्या क्या स्टेप पे मिस्टेक्स हुआ, तो उसके बेसिस पे हम देखें तो यहाँ जो है चीज़ें प्री प्लान्ड या उस हिसाब से हुआ, क्योंकि यदि उस एरिया में हुआ है तो अगल बगल के रूम में जो भी लोग थे वो सुनते और उस पे जो है रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है सीएफएसएल की, उसे कंफर्म हो रहा है कि जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पे क्राइम नहीं हुआ है। वहाँ पे मतलब असॉल्ट के केस नहीं हुए हैं। एक्चुअल जो ऑकरेंस सीन ऑफ क्राइम था वो कुछ और है। तो वहाँ पे जो सीएसआई टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो इंजरीज मिली है, जो वायलेंट इंजरीज बॉडी पे है, उससे बेसिस पे हो रहा है कि वहाँ इंजरी है, ब्लड है। लेकिन अभी जो और फिजिकल एविडेंसेस हैं, जो प्राइमरी सीन ऑफ क्राइम है, क्योंकि जब सीएसआई एडवांस लेवल की इन्वेस्टिगेशन हुई है तो जरूर पकड़ में आया होगा कि कहाँ कहाँ जो है फिजिकल एविडेंस है, उसको एनालाइज करेंगे और एक्चुअल सीन ऑफ क्राइम को देख के वहाँ के एविडेंसेस को एनालाइज करेंगे। यदि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसका जो डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे हम कुछ बोल पाएंगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो सभी एविडेंसेस है उसकी एनालिसिस के जी, बेसिस अख्तर अली पे साहब, पूरा। एक रिपोर्ट आई थी, मतलब मैं अपनी याददाश्त के आधार पे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको कंफर्म नहीं किया है, कि जो सीमेन था वो सीमेन मैच कर गया था संजय रॉय से, इसलिए माना गया कि अपराधी गुनहगार यही है। या फिर ब्लूटूथ उसका उस बॉडी के पास से मिला था जो ट्रेन डॉक्टर थी, और ब्लूटूथ उसके मोबाइल से मैच कर गया था। ये क्या कहीं से आपको लगता है कि सिर्फ एक आदमी का अपराध है और संजय रॉय जो है उसी ने गुनाह किया है? देखिए, ये तो सभी लोग कह सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मेन चीज है कि डे वन से हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इसको गुमराह किया और इन्वेस्टिगेशन में आज जो इतना वक्त लगा और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो पाई, इसके लिए जो मेन मास्टरमाइंड आदमी है उसको तो बेल दे दिया। हाँ, ये भी एक ताज्जुब की ये हम लोगों का क्या सिस्टम है। अब देखिए, मैं तो कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट के अगेंस्ट में, मगर क्या है कि ये केस बहुत मतलब सेंसिटिव केस है और अभी तक पूरी तरीके से सुलझा नहीं। इस केस में बेल देना उन दो लोगों को जो एविडेंस डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार है, तो उन लोगों ने डे वन से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए क्राइम सीन के लोगों को बुलाना, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का नाम देना, वहां पे वैंडलिज्म करना, वहां पे मॉडिफिकेशन कराना, ये सारी बातें बिल्कुल पर्दा उठा देती है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन ये बहुत ही माने दुख की बात है कि अब तक इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया गया। पूरे जनता, यहाँ के हम तमाम हिंदुस्तान के लोग, भारतवासी, हम लोग चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाए। डॉक्टर संजय राय को तो डॉक्टर PS अरेस्ट राव। पहले ही कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद और कोई अरेस्ट इस केस में नहीं हुआ। जी जी। मैंने मुझे बहुत ही